आपने कोई क्रिया की तो नष्ट हो जाएगा, नहीं कोई सवाल ही नहीं उठता। ये नई नई अवस्था के बच्चे धातु रोग से ग्रसित हो रहे हैं, कमर दर्द कर रही है, आंखों में कम दिखने लगा है, ये परेशानियां वो परेशानियां, इसका कारण आप हैं। आप देखिए ना, इस विषय पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, ना सुनना चाहता है, केवल पशुवत आचरण के लिए छूट मिल जाए बस। सावधान रहिए, ये जीवन खिलवाड़ नहीं, चाहे आप गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ये जो ब्रह्मचर्य है ये आपको अच्छा गृहस्थ बनाएगा, ये ब्रह्मचर्य आपको अच्छा उपासक बनाएगा। अगर आप इसको यूं ही छीण करते रहे, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, तो आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे। ध्यान रखना, किसी काम के नहीं रहे। कुछ दिनों के बाद आपके शरीर में जगह जगह पीड़ाएं होने लगेंगी, चिंतन आपका सामर्थ्यशाली नहीं रह जाएगा, स्मृति शक्ति आपकी लोप होने लगेगी, और जिसे आज की भाषा में डिप्रेशन कहते हैं उसके शिकार हो जाओगे। देख लेना, आप देख लेना, मान लेना। ब्रह्मचर्य ऐसी सामर्थ्यशाली, एक बार श्लोक बोलो कंठस्थ हो जाएगा। अगर शरीर स्वस्थ है, कोई अन्य औषधियां या अन्य इस तरह के विकारात्मक पदार्थ अंदर नहीं जाते, और ब्रह्मचारी तो एक बार पूरी बात बोल लो, चाहे जब सुन लेना हो जीवन में सुनाई दे देगी। आपको स्मृति नहीं, प्रभु की स्मृति नहीं, आपको अपनी दिनचर्या की स्मृति नहीं। साधक का दर्शन मात्र सुख प्रदान करता है। कैसा स्वरूप होता जा रहा है, कैसी आपकी भावना बनती जा रही, कैसी आपकी दिनचर्या होती जा रही, कभी लौट कर देखो ना अपने जीवन में। सबसे प्रार्थना है, केवल प्राण पोषण के लिए ही भोजन है, स्वाद के लिए नहीं है। ये इंद्रियों के विषयों में मत फंसो। कुछ दिन तो आप ऐसा करके देखो। अब ऐसा भी नहीं कि हट करके आप शरीर को नष्ट करने वाला चेष्टा शुरू कर दो, वही आधी रोटी पाएंगे या ऐसा नहीं, तो कई दिन चलेगा। युक्ताहार विहार से उचित भोजन करो। कई बार कहा है, शरीर को यदि कमजोरी महसूस हो रही तो दूध ले लिया, नहीं महसूस हो रही तो हाथ जोड़ दिया। नहीं आवश्यकता नहीं, जब होगी तो ले लेंगे, घर ही तो है ना। आवश्यकता है फल ले लीजिए, नहीं आवश्यकता है नहीं डालेंगे शरीर में। फल क्यों डालें, जरूरत नहीं तो हम क्यों डालें। जितनी आवश्यकता उतना भोजन पाया, नहीं तो राधे श्याम और पाइए आप। हमारा एक बार से काम चल जाता, भोजन से नहीं पाना 3 बार, बाल भोग राज भोग, सब क्यों आप इस पे परेशान हो रहे। ऐसी ये दिनचर्या आप लोगों की कोई भी हो ठीक नहीं है। आप भगवदाकार वृत्ति नहीं कर पाएंगे। वृत्तियां तो वही, चाहे शरीर में लगा लो चाहे प्रभु में लगा लो। तो यहां प्रभु कह रहे हैं, योन्ता सुखोन्तरा रामस, जो केवल अपने आराध्य देव के सुख में सुखी रहता है, आराध्य देव के सुख वाला है। और यहां विषयों के सुख वाला हम बनना चाहते हैं और चलते हैं परमार्थ के मार्ग पर। सावधान रहिए, बाह्य विषय दुख योनया हैं। आप देख लीजिए, भगवान के वचन हैं, इनसे दुख ही प्रकट होगा। उचित आहार, बहुत संयम चाहिए साधु को, बहुत संयम चाहिए। चाहे साधु का मतलब हम केवल भेष से नहीं ले रहे, साधुता के मार्ग से ले रहे हैं, भगवत प्राप्ति के मार्ग से ले रहे हैं। ये आहार विष भी है और अमृत भी है, दोनों बातें जान लीजिए। क्षुधा रूपी व्याधि की केवल चिकित्सा भोजन से करनी है। ये विलासिता बंद करो अपनी जबान की। बनने को सृष्टि में सब कुछ है, सब कुछ के भोक्ता हो क्या तुम? ऐसे श्री जी की रसोई में सब कुछ बन रहा है, तुम सबके भोक्ता हो क्या? प्रसाद में वो देखा जो हमारी आते पचा सकती, थोड़ा डालो, रात दिन भजन में रहो। जो अधिक भोजन करने वाला है वो मानसिक निरंतर नाम जप नहीं कर सकता, पक्का नहीं कर सकता। बातें बनाने से नहीं होती, जब मार्ग में चला जाता है तब पता चलता है। अगर आप अभी सावधान नहीं हुए तो आगे चलकर आपका शरीर और गिरेगा अवस्थागत, और भी रोग आ सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे? मन प्रभु में नहीं लगाए तो फिर आप क्या करेंगे? गया ना जीवन। हमें वर्तमान में अपनी साधना का फल देखना है। आगे भगवत प्राप्ति होगी, प्रेम में डूबेंगे, वो प्रभु जाने। हमें वर्तमान में ये फल देखना है कि मेरा हर समय भजन होता है कि नहीं होता। जो उपासक केवल भगवत सुख में मगन रहता है, हमारा सबसे बड़ा साधन का फल है स्मृति। निरंतर हमारा चिंतन, चेष्टाएं, मनन, कथन, श्रवण मेरे प्रभु का ही होता है कि नहीं। प्रमाद स्थिति वाला कर सकता है।
पेट बढ़ता चला जा रहा है, चर्बी शरीर की बढ़ रही, उठने झुकने में परेशानी, भजन करोगे? ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिना आहार के हो रहा है क्या? अभी चलो आप ठीक से, अभी सूख जाओगे तो अपने आप सही हो जाओगे, तुमको कोई दवा खाने की जरूरत नहीं है। आपका तप बढ़ेगा, आपकी पवित्रता बढ़ेगी, आपका तेज बढ़ेगा, आपका भजन बढ़ेगा। अल्पाहार करो, शांत प्रसन्न रहोगे। देखो ना, जब पेट साफ हो और शरीर स्वस्थ हो, शांत एकदम, मन बुद्धि एकदम सतोगुण में स्थित है, आनंद आ रहा है। 2 रोटी दोपहर के ले ली, 2 रोटी शाम के ले ली, खूब भजन करो। बनने को कुछ भी बने, यही तो खास बात है। हर वस्तु उपस्थित है, लेकिन आपको केवल अपने जीवन पोषण के लिए लेना है। यह थोड़ी कि सब कुछ है। यही आपकी जितेंद्रियता की परीक्षा है। जो अच्छे पदार्थ बने उनकी अच्छी भावना मत रखो, वो तुम्हारे भजन के नाश का कारण बनेंगे। ये हम अनुभव की बात कहते हैं। थोड़ा ले लिया, कभी बाई चांस वाली बात अलग है। थोड़ा गुलाब जामुन बट रहे, 1 रख, मन कह रहा 20, 1 रख दीजिए, बस। पहली बार कह दिया, अब दोबारा हमसे मत पूछना। कोई पदार्थ थोड़ा रख लिया। आप ये बात को समझो, ये प्रवचन में कहने की बातें नहीं, पर इसलिए समझा रहे कि जैसे घर के सदस्यों को तो ऐसे हम आपको बता रहे, घर के सदस्य जैसे, ये बहुत आवश्यक है। ये भोजन जहर भी है, अमृत भी है, दोनों बातें समझ लो। ये आपका जो समय बर्बाद हो रहा है ना, नींद, प्रमाद स्थिति, निरंतर भगवदाकार वृत्ति न रहना, ये सब इसका मूल कारण आपका आहार है। कई दिन भोजन नहीं मिलता साधुओं को, ऐसा नहीं कि ऐसे कहीं डाउन मिले, ऐसा नहीं होता। उनका सिंहवत स्वभाव रहता है, क्योंकि संयम, साधु का अस्त्र संयम है, उपासक का अस्त्र संयम है। मान लो आप लोग संयम के मार्ग पर चल रहे हो, उतना केवल भोजन आज से पाओ। हमारी प्रार्थना मान लो, आज्ञा मान लो, उतना पाओ। सेवा में तुम्हें थकान न महसूस हो, प्रमाद स्थिति न हो, पेट में कब्ज न हो और मन प्रमाद में स्थित न हो। सूखी रोटी और दाल पाने वाले का मन काम चिंतन नहीं करता, ध्यान रखना। वो हलवा पूड़ी कचौड़ी रसगुल्ला खा के देख लो, अगर काम चिंतन न हो तो हमें बताना। ये प्रवचन पर्सनल है, आपके लिए है, अपने लिए है। इसको धारण करो, तभी आगे बढ़ोगे। आप खान पान अपना ठीक नहीं रखेंगे तो साधना आपकी नहीं बनेगी, आप निराश हो जाएंगे भगवत मार्ग से। और प्रमाद स्थिति जरूर आ जाएगी अच्छे पदार्थ पाने वाले को। आप चैन से सो नहीं सकते, इंद्रियां आपको सोने नहीं देंगी। थोड़ा सा तो आप इस बात को समझिए, आप किस मार्ग के पथिक हैं। आप अच्छे अच्छे पदार्थ पाएंगे और चैन से सो जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? इंद्रियां बहुत बलवान, बलवान इंद्री ग्रामो विद्वानमपि कर सती। बड़े बड़े ज्ञानियों और विद्वानों को भी भ्रष्ट कर दे वो इंद्रियां, प्रमथन स्वभाव वाली। वो आप रसगुल्ला और हलवा खा करके सोचते हैं कि हम अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लें। कभी थोड़ा प्रसाद रूप अलग बात है।